हेलो दोस्तों, मैं नीलेश आप सभी का स्वागत करता हूँ ऑनलाइन की दुनिया इस यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम बात करने वाले हैं आईबीपीएस के बारे में। आईबीपीएस के 10,466 पोस्ट के लिए एक मेगा भर्ती निकली है। मेगा नहीं, बहुत बड़ी भर्ती निकली है, जिसका क्वालिफिकेशन है कोई भी डिग्री। तो उसका आवेदन किस तरीके से करना है वो जानते हैं। आप अपने मोबाइल से भी उसका आवेदन कर सकते हैं, उसकी भी हम पूरी जानकारी यहाँ पर देते हैं। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हम आपको बता दें, हम न्यू रिक्रूटमेंट के ऑनलाइन आवेदन किस तरीके से किए जाते हैं, उसके साथ ही साथ गवर्नमेंट के नए नए योजनाओं के बारे में हम वीडियो बनाते हैं। तो अभी तक अगर आपने हमारे चैनल पे सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो चलते हैं वीडियो की ओर। अगर आप ये फॉर्म मोबाइल में भर रहे हैं तो आप मोबाइल की क्रोम ब्राउजर यूज करिए। क्रोम ब्राउजर में जैसे ही आप जाओगे, गूगल इंटर कर दीजिए और ऊपर में 3 डॉट दिए हुए हैं, 3 डॉट पे क्लिक कर दीजिए और उसमें डेस्कटॉप मोड जो होता है वो ऑन कर दीजिए। जैसे आप उस डेस्कटॉप मोड ऑन करते हैं, आपके सामने बिल्कुल कंप्यूटर जैसी स्क्रीन आ जाएगी। उसमें टाइप करिए आईबीपीएस। जैसे आपने आईबीपीएस टाइप किया है आपके सामने, तो आपके सामने इसकी मेन वेबसाइट दिख जाएगी www.ibps.in। ये इसकी मेन वेबसाइट है, इस पे क्लिक कर दीजिए। जैसे आप इस पे क्लिक करते हैं, आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस होगा। तो यहाँ पर ऊपर में ही न्यू नोटिफिकेशन में एक लिंक घूम रही है, उस पे क्लिक कर दीजिए। क्लिक हियर टू अप्लाई ऑनलाइन CRPRRX, इस पे क्लिक कर दीजिए। जैसे आप इस पे क्लिक करते हैं, आपके सामने फिर से एक न्यू टैब खुलेगा, उसे भी डेस्कटॉप मोड पे ऑन कर दीजिए। यहाँ पे 3 लिंक दी हुए है। ये जो पोस्ट है वो मल्टीपर्पज स्केल 1 ऑफिसर, स्केल 2 एंड स्केल 3 ऑफिसर के लिए है। इसका पूरा नोटिफिकेशन हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, एक बार आप उस पर पढ़ लीजिए और जिसके लिए भी आप अप्लाई करना चाहते हैं उस लिंक पर क्लिक कर दीजिए। अभी हम मल्टीपर्पज के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो हम पहले ही लिंक पर क्लिक करते हैं। आप तीनों में से कोई भी अगर फॉर्म भरना चाहते हैं तो सभी का फॉर्मेट जो है वो एक जैसा ही है। जैसे आपने उस लिंक पर क्लिक किया, आपके सामने और एक नया टैब खुल जाएगा, उसको डेस्कटॉप मोड पे ऑन कर दीजिए। और अगर आप मोबाइल से भर रहे हैं, आपका मोबाइल लैंडस्केप में रोटेट कर दीजिए। अगर आप उसमें लैंडस्केप में अगर यूज नहीं करते तो ये वेबसाइट उसमें नहीं खुलेगी, तो उस पे लैंडस्केप में यूज करिए। जैसे आप इस वेबसाइट पे आते हैं तो ऊपर में ही न्यू रजिस्ट्रेशन का एक ऑप्शन दिया हुआ है, उस पे क्लिक कर दीजिए। जैसे आपने उस पे क्लिक कर दिया है, आपको यहाँ पे पहले बेसिक इन्फॉर्मेशन देना है, जिसमें आपका फर्स्ट नेम, उसके नीचे में आपका फर्स्ट नेम कंफर्म, उसके बाद में आपका मिडल नेम कंफर्म मिडल नेम और उसके नीचे में लास्ट नेम। इतनी डिटेल्स फिल कर दीजिए। जैसे आपने आपका पूरा नाम लिख लिया है तो नीचे में फुल नेम में आपका पूरा नाम अपने आप टाइप हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर फिल कर दीजिए और उसी के नीचे में कंफर्म मोबाइल नंबर, जो आप ऊपर में मोबाइल नंबर डालते हो वही यहाँ पे नीचे में पुट कर दीजिए। अगर आपके पास कोई एक्स्ट्रा नंबर होगा तो अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर में आप यहाँ पे एक्स्ट्रा नंबर भी डाल सकते हैं। अगर नहीं होगा तो वो मैंडेटरी नहीं दिया हुआ है, तो आप उसको नहीं भी फिल किए तो भी चलेगा। उसके नीचे में आपकी यहाँ पे ईमेल आईडी लिख लीजिए और उसके बाजू में डोमेन नेम्स में आपकी कौन सी मेल है, जीमेल, हॉटमेल, लाइव मेल, रेडिट मेल, याहू, जो भी होगी वो इस पे क्लिक कर दीजिए। मैक्सिमम लोगों की जीमेल ही होती है, तो यहाँ पे जीमेल क्लिक कर दीजिए और यहाँ पे आपका मेल लिख लीजिए। आपके मेल का @ का पार्ट जो होता है वो लिखने की जरूरत नहीं है ऊपर में। कंफर्म मेल में आपको पूरा लिखना होगा। सारी डिटेल्स फिल करने के बाद में यहाँ पे जो कैप्चर दिया हुआ है वो कैप्चर कोड फिल कर दीजिए एंड सेव एंड नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर दीजिए। जैसे आपने सेव एंड नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर दिया, आपके सामने फोटो एंड सिग्नेचर अपलोडिंग का ऑप्शन आ जाएगा। ऊपर में आपका रजिस्ट्रेशन नंबर एंड पासवर्ड भी आ जाएगा और वही रजिस्ट्रेशन नंबर एंड पासवर्ड आपके मोबाइल पर भी आ जाएगा। अगर आपके मोबाइल पे कोई भी मैसेज नहीं आता है तो आप ये नंबर और पासवर्ड नोट करके रख दीजिए। तो यहाँ पे फोटो एंड सिग्नेचर का जो साइज होता है, फोटो का साइज है अबाउट 20 KB एंड लेस देन 50 KB, यानी 20 KB के ऊपर में और 50 KB के नीचे में होना चाहिए। और सिग्नेचर का जो साइज है वो लेस देन 20 KB एंड अपर देन 10 KB, यानी 10 KB के ऊपर में और 20 KB के नीचे में होना चाहिए। अपलोड करने के लिए चॉइस फाइल पे क्लिक कर दीजिए और आपका जिस भी फोल्डर में आपके डॉक्यूमेंट्स हो वो अटैच कर दीजिए। फोटो और सिग्नेचर जैसे ही अपलोड हो जाती है, नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर दीजिए। जैसे आपने नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर दिया है, उसके सामने आपको पूरी डिटेल्स फिल करनी है, जो कि कुछ बेसिक डिटेल्स है, वो जानते हो कैसे फिल करना है। सबसे पहले आपकी कैटेगरी पूछी है, आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हो, जनरल, EWS, OBC, SC, ST, जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो उस पे क्लिक कर दीजिए। नेक्स्ट बॉक्स में पूछा है हैंडीकैप का है, अगर आप हैंडीकैप हो तो इस पे यस पे क्लिक कर दीजिए, अदरवाइज नो पे क्लिक कर दीजिए। यहाँ पर जो जो चीजें मैंडेटरी दी है वही भरना है। मैंडेटरी मतलब जिसके सामने रेड कलर का स्टार है वही आपको फिल करना है। पर्सनल डिसेबिलिटी के बाद में जो नेक्स्ट है वो पूछा है कि 1984 के दंगों में आपके फैमिली में से कोई किसी की डेथ हुई है क्या, अगर हुई होंगी तो यस कर दीजिए, अदरवाइज नो कर दीजिए।
उसके बाद में रिलीजन का ब्लॉक है, यहाँ पे आपकी रिलीजन फिल करना है। आप किस रिलीजन से बिलोंग करते हो, बुद्धिस्ट, क्रिश्चियन, हिंदू, जैन, मुस्लिम, सिख, इतने सारे ऑप्शन दिए हुए हैं। आप जिस भी इससे बिलोंग करते हो वो सिलेक्ट कर लीजिए। अगर आपका जो रिलीजन इस पे नहीं दिया है तो अदर पे क्लिक करके जिस भी रिलीजन से आप बिलोंग करते हो वो लिख लीजिए। उसके बाद में माइनॉरिटी का क्वेश्चन है कि आपका रिलीजन माइनॉरिटी में गिना जाता है, जैसे न्यू बुद्धिस्ट, क्रिश्चियन, सिख, मुस्लिम, ये कुछ कम्युनिटी है जो माइनॉरिटी में गिनी जाती है। अगर इसमें से आप हो तो इस पे यस पे क्लिक कर दीजिए। अगर आप यस पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने उसका सर्टिफिकेट होना जरूरी है। वो अभी यहाँ पर नहीं लगेगा, लेकिन जब आप एग्जाम क्वालिफाई होते हैं तो अब आपको माइनॉरिटी सर्टिफिकेट देना होता है। अगर आप उस कम्युनिटी से बिलोंग नहीं करते तो नो पे क्लिक कर दीजिए। उसके बाद में एक्सपेंस सर्विस का है ऑप्शन। अगर आप एक्सपेंस सर्विस हो तो यहाँ पे यस पे क्लिक कर दीजिए, अदरवाइज नो पे क्लिक कर दीजिए। उसके बाद वाला ऑप्शन दिया हुआ है रिलैक्सेशन का है। अगर आप विधवा, डिवोर्स वुमेन, इसमें से कुछ भी हो तो यहाँ पे यस कर दीजिए, अदरवाइज नो कर दीजिए। उसके बाद वाले क्वेश्चन में दिया हुआ है कि आपने इससे पहले आरआरबी की एग्जाम क्वालिफाई की है तो यहाँ पे यस, अगर क्वालिफाई किए होगे तो यहाँ पे यस पे क्लिक कर दीजिए, अगर नहीं किए होगे तो नो पे कर दीजिए। अगर क्वालिफाई किए तो कितने अटेम्प्ट में किए वो भी यहाँ पे लिखना है। उसके बाद वाला जो ब्लॉक है वो नेशनैलिटी का है। यहाँ पे दो ऑप्शन दिए हुए हैं, इंडियन एंड अदर। ऑब्वियसली सब इंडियन ही हो गए। उसके बाद में आपका यहाँ पे स्टेट पूछा है, आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हो यहाँ पे आपका स्टेट सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद में आपका प्री एग्जाम के लिए आपका एग्जाम सेंटर वो यहाँ पे सिलेक्ट करना है। यहाँ पे कुछ ही एग्जाम सेंटर दिए हुए हैं, आपके पास जो भी होगा आपके नजदीक में वो सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद में उसके नीचे में मेन एग्जाम के लिए सेंटर सिलेक्ट करना है। उसके बाद वाला जो ब्लॉक है वो आपका आईडी प्रूफ का है, इस पे क्लिक कर दीजिए। आपके पास जो भी आईडी प्रूफ होगा वो यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन दिए हुए हैं, पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटिंग कार्ड, बैंक पासबुक, आधार कार्ड, कॉलेज आइडेंटिटी कार्ड, जो भी होगा आपके पास वो यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए। और एग्जाम सेंटर में आपको यही आईडी प्रूफ लेके जाना होगा। जैसे आप आईडी प्रूफ सिलेक्ट करते हैं उसके नीचे में उसका नंबर डालना होता है। अभी हमने आधार कार्ड सिलेक्ट कर लिया है तो हम यहाँ पे आधार कार्ड का नंबर फिल कर देते हैं। उसके नीचे वाले बॉक्स में आपका एग्जाम पेपर किस लैंग्वेज में आपको चाहिए है। आप जो भी स्टेट सिलेक्ट करते हैं उसके हिसाब से यहाँ पे लैंग्वेज खुल जाती है। जैसे हमने अभी महाराष्ट्र सिलेक्ट किया है तो यहाँ पर इंग्लिश एंड हिंदी, इंग्लिश एंड मराठी, इंग्लिश एंड कोकनी, ये 3 लैंग्वेज दिए हुए हैं। इंग्लिश कंपलसरी है, उसके साथ में आपको कौन सी लैंग्वेज चाहिए वो यहाँ पर दिया हुआ है। अभी हम इंग्लिश एंड हिंदी पे सिलेक्ट कर लेते हैं। अगर आपने आंध्र प्रदेश या तेलंगाना अगर सिलेक्ट किए तो वहाँ पर ऑप्शन में आपका तेलुगु और इंग्लिश आ जाएगा। या अदरवाइज अगर आप कोई भी स्टेट सिलेक्ट करते तो वहाँ की जो भी लोकल लैंग्वेज होंगी उसमें आपको पेपर मिल जाएगा। उसके बाद में जो है आपकी पर्सनल डिटेल्स देनी है। इसमें आपकी डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करनी है। सबसे पहले आपका डे यानी तारीख, उसके बाद में मंथ और ईयर। उसके बाद वाले बॉक्स में जो है जेंडर सिलेक्ट करना है। उसके नीचे में पूछा है कि आप ट्विंस हो। अगर ट्विंस हो तो यहाँ पे यस पे क्लिक कर दीजिए, अदरवाइज नो पे कर दीजिए। उसके नीचे में मैरिटल स्टेटस का ऑप्शन है, तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन दिए हुए हैं, अनमैरिड, मैरिड, विधवा, डिवोर्स, जो भी हो उस पे क्लिक कर दीजिए। अभी हम अनमैरिड है तो अनमैरिड पे क्लिक करते हैं। उसके नीचे में आपका फादर्स नेम एंड मदर्स नेम लिखना है, वो फिल कर दीजिए। उसके बाद वाले बॉक्स में जो आपका एड्रेस पूरा फिल करना है, तो यहाँ पे आपका टोटली एड्रेस फिल कर दीजिए। आपका परमानेंट एड्रेस एंड करस्पॉन्डिंग एड्रेस अगर सेम है तो यहाँ पे सेम एज एड्रेस पे क्लिक कर दीजिए। अगर आपका परमानेंट एड्रेस एंड करस्पॉन्डिंग एड्रेस अगर डिफरेंट है तो यहाँ पे आपका परमानेंट एड्रेस फिल कर दीजिए और ऊपर वाले इसमें आपका करस्पॉन्डिंग एड्रेस फिल कर दीजिए। अभी हमारा दोनों सेम है तो हम सेम एज पे क्लिक कर देते हैं। उसके नीचे में आपकी एग्जाम फीस आ जाएगी। आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उसके हिसाब से यहाँ पे एग्जाम फीस आ जाएगी। जो फीस की जो स्लिप है तो ये फीस में जो है जीएसटी इंक्लूडिंग है, तो उस स्लिप पे आपको कौन सा एड्रेस चाहिए वो यहाँ पे सिलेक्ट करना है। तो अभी हम यहाँ पे परमानेंट एड्रेस से क्लिक कर देते हैं। जैसे आपने पूरी इंफॉर्मेशन फिल कर दी है तो वैलिड योर डिटेल्स पे क्लिक कर दीजिए। इस पे इसलिए क्लिक करना चाहिए, अगर आपका इसमें कुछ भी छूट जाता है तो वो इंडिकेट कर देता है। अगर आपको कुछ भी नहीं छूटता है तो वेरीफाइड सक्सेसफुली ये एक मैसेज आ जाएगा, उसको ओके कर दीजिए और सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिए। जैसे आपने सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक किया उसके बाद में जो ऑप्शन है वो आपका क्वालिफिकेशन डिटेल्स का है। यहाँ पर सिर्फ ग्रेजुएशन की डिटेल्स देना है। अगर आप उसके ऊपर की पढ़ाई किए हो तो वो भी यहाँ पे फिल कर सकते हैं। सबसे पहले आपने डिग्री काय में कंप्लीट की है वो सिलेक्ट करना है। यहाँ पे ऑप्शन दिए है आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स, एग्रीकल्चर, मैनेजमेंट, सीए या अदर्स, तो आप जिसमें से भी हो उस पर सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद में आपका जो पासिंग डेट है वो यहाँ पे लिखना है।
उसके बाद में आपके परसेंटेज, और आपके परसेंटेज के हिसाब से यहाँ पे आपको ग्रेड सिलेक्ट करना है। जैसे 60 अबव है तो फर्स्ट क्लास, 45 टू 60 के बीच में सेकंड क्लास, और 35 टू 45 के बीच में पास क्लास। तो आप जिस भी क्लास में बैठते हो वो यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद में अगर आपका पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट है तो यहाँ पे आप फिल कर सकते हैं, अगर नहीं है तो भी चलेगा। उसके बाद में यहाँ पे आपको कंप्यूटर नॉलेज देना है। अगर आपके पास में MSc IT या कोई भी अगर कंप्यूटर का नॉलेज हो तो यहाँ पे क्लिक कर दीजिए और यहाँ पे आप लिख लीजिए। उसके बाद वाला जो ब्लॉक है उसमें पूछा है कि आपको आपके एजुकेशन में अब जिस स्टेट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो वहाँ की लोकल लैंग्वेज इंक्लूडेड थी, तो ये कंपलसरी है, आपको वहाँ की लोकल लैंग्वेज आना है, यानी आपके मार्कशीट पे वो लोकल लैंग्वेज होना जरूरी है। तो यहाँ पे यस कर दीजिए। उसके नीचे वाले बॉक्स में आपका एक्सपीरियंस पूछा है। अगर आपको इस फील्ड का कोई भी एक्सपीरियंस है तो यहाँ पे यस पे क्लिक करके आपका पूरा टोटल एक्सपीरियंस फिल कर दीजिए। अगर कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है तो यहाँ पे नो पे क्लिक कर दीजिए, या दोनों जगह नो पे क्लिक कर दीजिए। उसके बाद में यहाँ पे आपको लैंग्वेज फिल करना है। सबसे पहले यहाँ पे आपकी लोकल लैंग्वेज फिल कर दीजिए, पढ़ना लिखना बोलना, के बाद में इंग्लिश, के बाद में हिंदी। आपको जो भी लैंग्वेज आती होगी तो यहाँ पे लिख लीजिए। एजुकेशन डिटेल्स फिल करने के बाद में वैलिड यूर डिटेल्स पे एक बार क्लिक कर दीजिए। अगर इसमें भी आपका अगर कोई पार्ट छूट जाता है तो पहले ही आपको बता देगा, और अगर नहीं छूटता है तो वेरीफाइड सक्सेसफुली ये मैसेज आ जाएगा। एजुकेशन डिटेल्स फिल करने के बाद में आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिए। उसके बाद वाला जो ऑप्शन है आपका प्रेफरेंस का ऑप्शन है। तो यहाँ पे जो बैंक है, यहाँ पे अभी फिलहाल 2 ही बैंक दिखा रहे हैं, महाराष्ट्र ग्रामीण बैंक एंड विदर्भ कोकण बैंक। तो आप जिस स्टेट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसके हिसाब से यहाँ पर बैंक अवेलेबल हो जाएगी। आप एक बार पूरा केयरफुली टोटली नोटिफिकेशन पढ़ लीजिएगा जो हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अभी हम दोनों के लिए अप्लाई कर सकते हैं तो हम दोनों पे भी क्लिक कर देते हैं और सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिए। जैसे आपने सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक किया आपके सामने एक प्रीव्यू का ऑप्शन आ जाएगा। तो आपका फॉर्म टोटली एक बार चेक कर लीजिए। अगर फॉर्म में कोई भी करेक्शन होगा तो आप मॉडिफिकेशन बटन पे क्लिक कर दीजिए, अगर नहीं होगा तो सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिए। उसके लिए आपको फोटो के नीचे में एक जो डिक्लेरेशन है उस पे क्लिक कर दीजिए। उसके बाद में सिग्नेचर वाला डिक्लेरेशन, उसके बाद में जो यहाँ पे 3 डिक्लेरेशन दिए उसमें से 2 डिक्लेरेशन कंफर्म कर दीजिए। और अगर आपको फॉर्म में कोई भी दिक्कत होगी तो चेंज नेम में क्लिक कर दीजिए। और अगर सभी डिटेल्स कंफर्म होने के बाद में कंप्लेंट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर दीजिए। जैसे आपने कंप्लेंट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर दिया आपके सामने फिर से एक अपलोडिंग का ऑप्शन आएगा। तो यहाँ पे आपका लेफ्ट हैंड का थंब इंप्रेशन अपलोड करना है और उसके साथ में हैंडराइटिंग डिक्लेरेशन। आपको एक ब्लैंक पेपर पे आपके हैंडराइटिंग में एक डिक्लेरेशन देना है। वो टोटली डिक्लेरेशन हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आपको किस टाइप से फिल करना है वो हमने डिस्क्रिप्शन में पूरा टोटली दे दिया है। आप वहां से भी पढ़कर आप अपना डिक्लेरेशन लिख सकते हैं। थंब का जो साइज है वो लेस देन 50 KB एंड अपर देन 20 KB, यानी 20 KB के ऊपर में और 50 KB के नीचे में होना चाहिए। और जो हैंडराइटिंग डिक्लेरेशन का है वो जो साइज है वो 50 KB के ऊपर में और 100 KB के नीचे में होना चाहिए JPG फॉर्मेट में। अपलोडिंग के लिए चॉइस फाइल पे क्लिक कर लीजिए और जहां पर भी आपके डॉक्यूमेंट्स रखे हो उस पे चॉइस फाइल पे क्लिक करके अपलोड कर दीजिए। जैसे आपने डॉक्यूमेंट अपलोडिंग कर लिए, नीचे दिए कैप्चर कोड फिल करके सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिए। जैसे आपने नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर दिया आपके सामने पेमेंट का एक ऑप्शन आ जाएगा। तो यहाँ पे आप सिक्योरिटी कोड डाल के सबमिट बटन पे क्लिक कर दीजिए। जैसे आपने सबमिट बटन पे क्लिक कर लिया है तो आपके सामने पेमेंट का कुछ इस तरीके का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे क्रेडिट कार्ड, डेबिट प्लस ATM पिन, इंटरनेट बैंकिंग, वॉलेट, QR कोड, UPI, इतने सारे ऑप्शन दिए हुए। आपको जिस भी मोड से आपको पेमेंट करना है आप कर सकते हैं। अगर आप डेबिट कार्ड से पेमेंट कर रहे तो यहाँ पे आपको पूरी कार्ड्स की डिटेल्स डालनी होगी और मेक ए पेमेंट पे क्लिक कर दीजिए। आपका जिस भी बैंक में मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पे एक OTP आएगा, OTP इंटर कर दीजिए और सबमिट बटन पे क्लिक कर दीजिए। और अगर आप UPI से करना चाहते हैं तो यहाँ पे UPI बटन पे क्लिक कर दीजिए और मेक अ पेमेंट पे क्लिक कर दीजिए। उसके बाद में यहाँ पे आपकी UPI ID डालनी होगी। आपका फोन पे या गूगल पे आप जो भी यूज करते हैं आपके फोन पे या गूगल पे में आपका UPI ID होता है वो यहाँ पे फिल कर दीजिए और मेक अ पेमेंट पे क्लिक कर दीजिए। आपके मोबाइल में उसका पे का ऑप्शन आ जाएगा नोटिफिकेशन में, उस पे करके आपका पिन एंटर करके सबमिट कर दीजिए, उससे भी आप पेमेंट कर सकते हैं। जैसे आपका पेमेंट सक्सेसफुली हो जाता है तो आपका फॉर्म टोटली सबमिट हो जाता है। अगर फॉर्म भरने में आपको कोई भी दिक्कत जाए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। वीडियो पूरा वॉच करने के लिए धन्यवाद।